हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं आप, क्लास 10। बस अब नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का ही है। तो बेटा आज हम टॉपिक करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके। तो एक बार मैं क्लास में करा रहा था, बच्चे कहते हैं सर ये सब करने की ज़रूरत क्या है, मतलब किसी इक्वेशन को, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, इसके अगेंस्ट या इन सपोर्ट ऑफ दिस हम कह सकते हैं नेचर ने हम सभी को बैलेंस्ड बनाया है। ठीक है, अब सीधा खड़े हैं, ऐसे तो नहीं है, अब समझ गए मेरी बात। तो नेचर में हर चीज़ में बैलेंस है, इवन नेचर इटसेल्फ इज बैलेंस्ड, यू नो दिस वेरी वेल। तो बेटा ये बैलेंसिंग, अब जब ह्यूमन बीइंग कोई केमिकल कंपाउंड्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट निकले वो भी बैलेंस होके आए। तो इधर का और उधर का दोनों चीज़ों का बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा, और सुन लीजिए इसके लिए। हाँ जी, ये आप सबने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है बेटा? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये याद तो होगा आप लोगों को। अगेन मैं बार बार यही कहूंगा, पढ़ना है तो थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़िए, क्या चीज़ लिखी गई है। थोड़ा आपके अंदर से आना चाहिए वो कि अच्छा ये चीज़ है, रियलाइजेशन के साथ। बेटा यहाँ है मास, मास के बारे में बात हो रही है अभी। हाल फिलहाल आपका मास या आपका वेट, वो वाली चीज़, ग्रेविटी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ मॉलिक्यूलर मास की बात, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। सो दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद भी जो इनिशियल मास था, फाइनल मास उसके बराबर आना चाहिए। ये सेंस है यहाँ से। सेंस कह लो या एसेंस कह लो, पूरे चैप्टर का यही है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में यही काम करेगा। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले देखो मेरे बेटा, आपने कुछ क्वांटिटीज, कुछ केमिकल कंपाउंड्स कंबाइन किए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर जो रिजल्ट आया वो दो चीज़ों में आया बट के। हाँ जी, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके देंगी। और जो फाइनली निकल के आई चीज़ें उनको कहेंगे आप प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स कह लीजिए। ठीक है, अब जितना मास इधर है उतना ही मास उधर है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, एल्यूमिनियम कैल्शियम वगैरह इधर है, और वहाँ सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो बेटा जो भी रिजल्ट है, मास शुड बी बैलेंस, ध्यान रखना इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बुक में पहला पहला यही है बेटा, मैग्नीशियम के साथ अगर आप ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दिख ही रहा है। देखिए, ये तो कविता हो गई एक तरह से। अगर आप इसको न्यूमेरिकली लिख सके या पहले सिंबॉलिकली एंड देन फिर वी विल बैलेंस। जरा ध्यान दो, मैग्नीशियम के लिए Mg हो गया मेरे बेटा, ऑक्सीजन के लिए O2 हो गया मेरे बेटा। हाँ जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका Mg हो गया। ठीक है, पहली नज़र में ये चीज़ ठीक लग रही है एकदम, बट फिर आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं जबकि यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, अभी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस वगैरह भी आएंगी, गजब वाली चीज़ें आएंगी आपके पास। बहुत ध्यान से देखिए आप सब लोग। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन में डिसबैलेंस दिख रहा है, तो यहाँ O2 है और यहाँ सिंगल O है, तो बेटा यहाँ 2 लगा दो। अब देखो, इससे ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, लेकिन Mg बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ 2 Mg है और यहाँ सिंगल Mg है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। तो बस ये वाला काम करना है, इतनी आसान चीज़ नहीं आती एग्जाम में। ये तो दरवाजे में प्रवेश करने के लिए आपको बस एंट्री समझ लीजिए कि अपने जस्ट एंट्री ली। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। तो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं कंबाइन हो रही है उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो चीज़ बन के आई उनको प्रोडक्ट बोलेंगे। मैं दो चार चीज़ें और इन डेप्थ करा दूंगा, लेकिन आज की क्लास का मोटो है आपको बैलेंसिंग सिखाना। मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आज, और जल्दी ही और बहुत सारे क्वेश्चन आपको 10 ईयर के दे दिए जाएंगे। बिल्कुल क्वालिटी देंगे आपको, एक नंबर का क्वालिटी, बिल्कुल। आइए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग बेटा, एक क्वेश्चन देखना जरा, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद पूछ रहे हैं क्या ये बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस्ड है तो जस्टिफाई कीजिए। देखिए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो दो तीन, हाँ मैं अभी जो नीचे लिखा है मैं ऊपर कर दूंगा बेटा। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ये केमिकल इक्वेशन देख के बताइए बैलेंस है या नहीं, और आपने कैसे जाना कि ये बैलेंस है। तो बेटा पहले यही देख लो, क्योंकि आपको भी पता है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 5 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन में फिर आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। आ जाओ,
कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, क्या ये बैलेंस्ड है, जस्टिफाई करिए। पहले ऐसे रफली देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। बेटा जिंक 1, जिंक 1, फिर हाइड्रोजन के पास 2 हैं, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, एंड देन SO4, एस एस सिंगल है, सल्फर, ये सल्फर, O4 O4 आपको दिख रहा है, सल्फेट हो गया, ठीक है। तो ये पूरी तरह बैलेंस है। अब उनको बताओ भाई, बताओ उनको कि क्यों बैलेंस है। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ये कह रहा था, ये रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। तो मेरे बेटा ये एलिमेंट कौन कौन से आप यूज कर रहे हैं, एक तो जिंक यूज कर रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं बेटा, फिर आप एस यूज कर रहे हैं, फिर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, एस फॉर सल्फर। हाँ जी, इसके लिए लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है और राइट में कितने, बैलेंस होना चाहिए। देखिए लेफ्ट में 1 और राइट में भी 1 है ना। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिएगा, यहाँ राइट हैंड साइड लिख दीजिए, जैसे भी लिखिए। अरे नहीं कटेंगे मार्क्स भाई। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन, किसी में दम नहीं है, काट ले। हाँ जी, पहला हो गया आपका। अब हाइड्रोजन पे आएंगे आप सभी लोग। बेटा हाइड्रोजन के लिए 2 एटम्स हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। हाइड्रोजन के लिए 2 और यहाँ भी 2, ठीक है, बिल्कुल। सल्फर के लिए 1 ईच, एंड देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन के लिए 4 ईच। इसके बाद आप क्या कहेंगे, हो तो गया लेकिन थोड़ा सा तो दिखाना ही पड़ता है ना बेटा, कि देखिए हमने इतना लिख दिया, हम क्लियर भी थे, हमने अच्छे से लिख भी दिया। अब एक लास्ट में एक लाइन लिख दो, देयरफॉर दैट इज इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है भाई लिखने का तरीका, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना अलग चीज है, अगर वो सच सच में आपको बैलेंस दिख रही है तो ऐसे जस्टिफाई करके लिख दीजिए। चलिए ये तो बढ़िया काम हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब बेटा इस इक्वेशन में आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, कोई बहादुरी नहीं दिखाई, वो पहले से ही बैलेंस थी, बस एटम आपने कैलकुलेट कर दिए दोनों तरफ। अब देखो जरा असली चीज, ध्यान देंगे, ट्राई टू बैलेंस दिस। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठहर जाइए भाई, ठहर जाइए। फिर मैं आपको और क्वेश्चंस को, मैं बड़ा किया हुआ है थोड़ा, और क्वेश्चंस करा दूंगा, एंड देन मैं, मेरे पास 10 ईयर के क्वेश्चंस भी काफी सारे, ये CBSE वगैरह के क्वेश्चन है। पहले देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देखो, और बड़ी चीज़ है भाई, छोटी चीज़ नहीं है, ये आपका कल्याण करेगी इस बैलेंसिंग में। ये है असली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेप्स या रूल्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए अगर आप बुक वगैरह फॉलो करते हैं या स्कूल में सब कुछ आपने लिख लिया, वहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2, अरे नहीं है भाई, उतने की जरूरत नहीं है, नहीं देखिए वो तो बुक लिखने के लिए लिख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अभी मैंने जो पीछे रिएक्टेंट्स में या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एटम्स का कॉम्बिनेशन आपको कंपेयर करके बताया, कुछ कुछ वैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप वैसे ना लिखें, आप बस एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लें, पूरा आपका मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, घबराओ मत, पूरा मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन। बस ये पॉइंट ध्यान रखना जो यहाँ लिखा गया। तो मैं ये स्टेप्स भी नहीं बोलूंगा और मैं ये रूल्स भी नहीं बोलूंगा, आई विल रादर से एक ही स्टेप है और एक ही रूल है। हाँ सही सुना आपने, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो बस, और किसी चीज पे कुछ नहीं देखना। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हाँ जी, जिसके पास सबसे ज्यादा, जो मतलब पूरी केमिकल इक्वेशन में जो सबसे भारी दिख रहा है ना, उसको उठाओ पहले, ठीक है जी। वो आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी, यानी रिएक्टेंट में से भी हो सकता है भारी भरकम चीज, और प्रोडक्ट में से भी हो सकता है, बढ़िया जी। उसके बाद इन दैट कंपाउंड, उसमें से भी, पहले तो जो भारी भरकम दिख रहा है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर उसमें से जिसके पास ज्यादा है वो सिलेक्ट कीजिए। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसके अलावा किसी चीज पे ध्यान ना दें, रात दिन इसी को पढ़ें, इसी से आपका चैप्टर सुधर जाएगा सारा। हाँ जी, ये भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, काफी कुछ है, बैलेंसिंग तो आएगी आएगी, 100% आएगी, आपका पहला क्वेश्चन पक्का होगा, कहीं नहीं जा रहा है। तो मैं, लेट मी रिपीट, पूरी इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है, सबसे भारी चीज, हैवी चीज, जो सबसे हैवी टर्म दिख रहा है वो पकड़ो। उस हैवी टर्म में ये देखिए हैवीनेस किसकी वजह से, किसकी वजह से, उसको पकड़ के दोनों तरफ पहले बैलेंस कीजिए, एंड देन बस, और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
कुछ नहीं करना है इसके लिए। आइए पहला क्वेश्चन कराते हैं आपको। बेटा मैं सजेस्ट करूंगा ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और अगर एग्जाम में आता है भाई कुछ रूल्स रेगुलेशन बताइए, आपने बैलेंस कैसे किया, आपने बैलेंस कैसे किया, तो बेटा बस ये लाइन लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। फिर क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ। देखो ज़रा ये कैसे आपका मतलब चैप्टर एकदम टर्न हो जाएगा, न्यूमेरिकल में बिल्कुल बदल जाएगा, केमिस्ट्री आपका न्यूमेरिकल में बदल जाएगा। ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आयरन हो गया, ये वाटर हो गया, Fe+H2O, सो दिस इज Fe3O4 प्लस H2। हाँ जी, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये चार टर्म्स आपको दिख रहे हैं। सबसे हैवी टर्म ये दिख रहा है, अभी बताया था मैंने। तो बेटा जो सबसे हैवी दिख रहा है उसको पकड़िए, उसी को बैलेंस करेंगे। अब ये जो सबसे हैवी दिख रहा है इसमें भी सबसे हैवी क्या दिख रहा है, आयरन के पास 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टार्ट विद ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए पहले, बहुत ध्यान से, बिकॉज फाइनली तो ये आपका अभी राइट नाउ अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करके लिखना है आपको फाइनली। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज रह गई, एक चीज रह गई बच्चों को परेशान करती है। बेटा ये क्या चीज होती है, दिस इज नॉट स्केलेटन, दिस इज स्केलेटल। स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यस बिल्कुल सही। हमारा बैलेंस खाली हमारे स्केलेटन की वजह से नहीं है ना, उसके ऊपर परत भी चढ़ी हुई है, लेयर भी चढ़ी हुई है, और बाकी बॉडी पार्ट्स भी हैं। सिर्फ स्केलेटन सामने वो अनबैलेंस्ड ही होगा भाई। तो स्केलेटल वहीं से है, स्केलेटल का मतलब अनबैलेंस्ड, ध्यान रखिएगा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो एग्जाम में आ सकता था ट्राई टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये भी हो सकता था। ओके, तो हाँ, जो मैं कह रहा था सबसे भारी वाले से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद Fe3O4। इसमें भी जो भारीपन है वो ऑक्सीजन की वजह से। तो सबसे पहले नंबर 1, ट्राई टू बैलेंस। बेटा जरा ध्यान से देखते रहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाँ जी, यहाँ ऑक्सीजन का 4 है, उसको तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो बेटा यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो कर देते हैं। तो पहले आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया, तो यहाँ लिखो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? अब सुनो पहले, सुनो, आपके लिए तो है। सो देयरफॉर ये बन जाएगा मेरे बेटा Fe प्लस 4 टाइम्स H2O, सो दिस इज Fe3O4 प्लस H2। हाँ जी, अब क्या हुआ आपका 4 टाइम्स O और ये O4, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद अगला नंबर आयरन का है। बेटा आयरन के 3 है यहाँ पे एटम, और यहाँ आयरन का 1 है, तो ये दिख रहा है आपको कि यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, है ना। सर फिर ये लाइन क्यों लिखवाई आपने? अरे बेटा ये आपके लिए लिखवाई है, काहे परेशान हो रहे हैं, ये भी नहीं लिखने की जरूरत आपको, आ जाओ, पता लग जाता है मैथमेटिकली, कुछ नहीं है इसमें। सो ये जैसे ही आपने यहाँ 3Fe किया, ये तो सब आपके हाथ का है, काहे दूर भाग रहे हैं इससे, इतनी बढ़िया साइंस है। हाँ जी, जैसे ही आपने 3Fe किया तो Fe बैलेंस हो गया, 4O से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ जी, 4H2 का मतलब हाइड्रोजन के पास 8 हो गए एटम्स, तो बेटा ये तो 2 ही है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ऐसे खेल होगा। देख लो कितने आराम से होगा। अब आप कहेंगे नहीं हमारे स्कूल में तो बहुत लंबे लंबे स्टेप्स लिखवाए हैं। बेटा ये इस बात पे डिपेंड करता है ना, इस बात पे डिपेंड करता है कितने मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क का क्वेश्चन है। आप बना बना के लिख सकते हैं। पहले वी विल ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग 4, देन वी विल ट्राई टू बैलेंस Fe बाय मल्टीप्लाइंग विद 3, देन वी विल ट्राई टू बैलेंस H बाय मल्टीप्लाइंग विद, बस हो गया और क्या। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपका बिगिनिंग पॉइंट ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उससे सारा काम हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लैरिटी, क्लैरिटी एंड क्लैरिटी, छोटे बच्चे की तरह पार, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, तो ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन, उसके बाद क्या था मेरे बेटा, आयरन, फिर क्या आएगा मेरे बेटा, फिर तो हाइड्रोजन ही आएगा। दैट्स इट, यही है स्टेप्स आपके, अपने आप ही होता चला गया सब कुछ। आगे आइए, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन, साथ आ जाओ। हाँ जी, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, बट रुक जाइए, पहले मीठे मीठे क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, ऊपर वाले में तो पता नहीं क्या क्या दिख रहे हैं, ये फिर भी बहुत बहुत ही आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़, तो ये वैसे ही कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ। यस, ये आपका स्केलेटल है, और इसके साथ आएगा नीचे बैलेंस्ड।
आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ क्या बात ही नहीं, तो टर्म से वही दिख रहा है आपको, क्या ही पकड़ोगे जी। NH3 तो हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, ये H3 है, ये H2 है, व्हाट नॉनसेंस, वो 3 2 क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो N ले लो ना, कितनी टर्म्स है, N ले लो। NH3 साथ में था, N ले लो। चलो यहाँ N का 1 है और यहाँ N का 2 है, ये तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो यहाँ N का 2 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है मेरे बेटा, तो वैसे ही N तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के पास 6 आ गई और यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है। आपको समझ में आ गया? ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन वो लिखा है ना उधर, स्केलेटल और बैलेंस, इतनी अकल आप में होनी चाहिए। सो ये 2NH3 रीजन मैंने दे ही दिया, और यहाँ आपका N2 एज इट इज रहेगा मेरे बेटा, और हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, तो यहाँ आप 3H2 हो। फाइन। अब इस वाले में आइए। हाँ जी, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, साथ आ जाओ। यस, ये अनबैलेंस्ड है, या स्केलेटल कह लीजिए, और ये आपका बैलेंस्ड बनेगा। बनेगा कैसे नहीं, 100% बनना ही बनना है। प्रकृति को बैलेंस चाहिए भाई, आपको, हमें, हमें भी बैलेंस ही चाहिए, आपको, हमको, सबको। आ जाओ मेरे बेटा। तो ये तो दिख रहा है, ये भारी भरकम टर्म है, इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 2, पिछले क्वेश्चन वाली परेशानी होगी, छोड़ दो ऑक्सीजन। P2 बैलेंस करते हैं बेटा। यहाँ फास्फोरस आपका दो दो एटम के साथ बैठे हैं, यहाँ 4 के साथ बैठे हैं, तो 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फास्फोरस गॉट बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन के पास आपका 10 हो गया, और यहाँ 5 करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, बस यही करना है, और क्या करना है। तो मैं बड़े क्वेश्चन भी करा दूंगा, मैं 10 ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। बस आने ही वाला है दूसरा वीडियो भी, अभी आज भी, अभी फर्स्ट वीडियो में भी होगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ सब में होगा, देखते जाइए। सो बैलेंस आएगी बेटा, क्या बैलेंस कर रहे थे हम, P, ये P4 है, ये P2 है बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके फास्फोरस, फास्फोरस का इलाज हो गया आपका, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन 10 हो गया, तो यहाँ पे 5, दैट्स इट, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ज़्यादा हो अगर आप, तो वो जैसे मैंने शुरू में चार्ट बनवाया था कि नंबर ऑफ ये पहले एलिमेंट लिख दो, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिख दो, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिख दो, वैसे कर लीजिए, बाकी इतना कुछ है नहीं। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इसमें ये 2 क्वेश्चन बड़े मीठे थे, थोड़ा इनके मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन। ये भी आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, मेरी बात बाद में सुनिएगा, पहले देख लीजिए आप। सो MgOH2 प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। हाँ जी, ये और ये दोनों में से कहीं किसी से भी शुरू करिए, इट्स अप टू आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो आइए जरा Mg बैलेंस करते हैं पहले, दोनों तरफ हो जाओ शुरू। बेटा Mg तो बैलेंस्ड है, ठीक है जी। ये O2 है, और यहाँ पे O सिंगल है, तो ये दिख रहा है आपको, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस, अच्छा, बच्चा बच्चा कह सकते हैं, बच्चा कह सकते हैं कि सर आपने सबसे हैवी से क्यों नहीं शुरू किया। देखिए कुछ ज्यादा हैवीनेस लग नहीं रही, लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में। अरे भैया, कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर थोड़ी ना है कि चेंज नहीं होगा, सिचुएशन के हिसाब से तो स्टेप्स बढ़ाते हैं, है ना। साइकिल चला रहे हैं, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, कहाँ मीडियम रखना है, होता है नहीं होता, तो सिचुएशन देख के चल रहे हैं भैया, हमें तो बैलेंस करना है जैसे भी करिए। आइए, Mg बैलेंस्ड है बेटा, ऑक्सीजन में 2 है, ऑक्सीजन में 1 है, तो पहले यहाँ 2 कर दो, ध्यान दो उधर, ध्यान दो, ठीक है जी। जैसे ही आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, देखिए Mg बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद H देखते हैं, H मेरे बेटा, यहाँ H के साथ 2 है, और ये 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ H के साथ 4 है। अब ये तो भैया बड़ा घपला है, तो एक काम करो, ये H2 है, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करो। अच्छा जी, कर दिया जी, H आपका बैलेंस्ड हो गया। अब ले देखिए, आपका Cl2 बचा हुआ है, Cl के साथ 2 है, क्लोरीन 2, और ये 2 हो गया ना, बस दैट्स इट। अरे यही चाहिए भैया, यही रिदम जगाइए अपने में, कहाँ आप क्रैम कर रहे हैं चीज़ों को। ये सब लॉजिक बेस्ड साइंस है भैया, लॉजिक बेस्ड है, मैथमेटिक्स सारा लॉजिक बेस्ड है, कहाँ तो कितना क्रैम कर लोगे, कब खड़े होंगे आप, व्हेन विल यू ग्रो। तो बैलेंस इक्वेशन लिखूं, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, MgOH2 प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2H2। जैसे पहले लिखवाया था आपको, ऊपर वाला स्केलेटल है और नीचे वाला आपका बैलेंस, जैसे यहाँ लिखा है वैसे लिख लीजिए आराम से। हाँ जी, हम बस प्रवेश करने ही वाले हैं, कुछ बच्चे तड़प रहे होंगे कि सीधा 10 ईयर के क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बेटा थोड़ी तैयारी भी करनी जरूरी होती है ना।
थोड़ा लाइन में आना भी ज़रूरी होता है। आ जाओ, अब करेंगे हम 10 ईयर के क्वेश्चंस। देखिए मज़ा ही आ जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के आपके पास 3 से 4 तरीके हैं और आप सबको बिल्कुल लॉजिकल तरीका दिया जा रहा है बैलेंस कराने का या वैल्यूज फाइंड करने का। बेटा मैथमेटिकली यस, हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। कोरोना आफ्टरवर्ड्स हर साल इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आ ही रहा है इस तरह का। मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, प्लीज़, मैं उल्टी सीधी बातें तो नहीं करता। ये नहीं आएगा तो इस टाइप का दूसरा आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली चलिए हमारे साथ, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी, लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ एक्स है और राइट साइड में इसके साथ वाई है। अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एकदम से जम मत करिए कि चलो चलो बैलेंस करते हैं। वो कह रहे हैं ये एवरीथिंग इज फाइन, दिस इज बैलेंस्ड, बस आप एक्स वाई की वैल्यू बता दो। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चा? बेटा आप ये कर सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन एक एक करके ट्राई कर लिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए किसी को बैलेंस करना आता ही नहीं है, मतलब अपने अपने आप से नहीं आता, हाँ वो चेक कर सकता है कि गिवन इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। वो कैलकुलेट करके प्रूव नहीं कर सकता कि मैं, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था पीछे कि बैलेंसिंग कैसे आएगी, लेकिन हाँ वो एग्जामिन ये चीज नजरों से देख के पहचान लेगा कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड। तो इतना तो काम कर सकते हैं, चारों ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई कर लीजिए, जहां हो जाएगा बैलेंस बढ़िया। चलिए नेक्स्ट थिंग, और क्या कर सकते हैं? आइए मैथमेटिकल थोड़ा अप्रोच डालते हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं शुरू से बोल रहा हूँ बैलेंस 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 का मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, मास मास। हाँ जी, सबसे पहले पकड़ लो, सबसे पहले एन ए आ रहा है। हाँ जी, फॉर एन ए ध्यान से देखिएगा, मजा ही आ जाएगा आपको इस अप्रोच में, बहुत मजेदार अप्रोच है। फॉर एन ए, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं बेटा? 2, यहाँ कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड में आने के साथ कितने हैं एटम्स? वाई एटम्स। भाई यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ तो एक ही, यहाँ इधर वाई, सो 2 इक्वल टू वाई। आगे समझ में? देखो उसके बाद यस, ओ देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के साथ 2 है बेटा, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ देखिए ये एक्स और ये 3 है, तो 3x हो गया, 3x, 2 प्लस 3x, 2 यहाँ से और 3x यहाँ से। ये लेफ्ट साइड है। जरा राइट साइड में ऑक्सीजन के साथ, और ये आपका O2 और ये Y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y प्लस 1 है ना, सही, बढ़िया। अभी आगे देखते जाओ, देखते जाओ। Na कर दिया आपने, O कर दिया, अब H के लिए भी लिखना पड़ेगा। वैसे इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट सारा लिख दिया आपके लिए। बेटा हाइड्रोजन के लिए ये 2 टाइम्स दिख रहा है आपको, चलिए जी बढ़िया, 2 ही है ना, हाँ। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ यहाँ भी 2 है, कुछ नहीं है, 2 इक्वल टू 2 कुछ नहीं है। एक आखिरी बच गया आपका Al, एल्यूमिनियम। हाँ जी, एल के साथ यहाँ आपका 2x है, बिकॉज एल 2 यहाँ और x है, तो यू नो भाई इट्स लाइक, अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो मान लीजिए ऐसे लिख दिया आपने, तो ये Cl2 और 3, 3 टाइम्स 2 ना 6 हो गया ना, ये इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 6, 3 प्लस 2 थोड़ा ना होगा, 3 टाइम्स 2, इट इज लाइक Cl2 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 3 टाइम्स, तो 6 हो गया ना, 6 हो गया Cl। हाँ जी, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटा एल्यूमिनियम के बारे में बात हो रही है, तो ये 2x खत्म, और यहाँ आपका y, y 2x इक्वल टू y लीजिए। आई थिंक सारा ही काम हो गया, पहले वाले से आपको y पता लग गया, और ये y जब इसमें आप पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे मेरे बेटा, आ गया ना मजा? कुछ नहीं है यार, बड़ा आसान है। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, x का 1 y का 2, आ गया मजा? देख लीजिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बार में। अब बच्चा बैलेंसिंग से डरता ही रहेगा, डरते रहेगा, नहीं भाई, छोटे बच्चों वाली चीज है एकदम, सच में वेरी लॉजिकल। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप छोड़ाएंगे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल प्लीज। बहुत मीठे क्वेश्चन हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। अगर आपने अब तक ढंग से नहीं किया, अब तो कर लीजिए। तो वो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरे। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी लाइन पे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। अगेन आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए एंड देन मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। MnO2 plus x times HCl gives MnCl2 plus y times H2O plus z times T। भैया ये Zn नहीं है, ये Z, X, Y, Z 3 सिंबल्स हैं इस बार। In order to balance the above chemical equation, the values of x, y, z मतलब बैलेंस है, कह रहे x, y, z निकाल के बता दो। हाँ जी, पिछले वाला काम करते हैं, पिछले वाला क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन।
द नेट मास ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड RHS मस्ट बी इक्वल। पिछले वाले में ये लिखना था, मैंने लिखवाया नहीं, थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया था ना बताने के चक्कर में। क्या करें भाई, ऐसा लगता है ना कि बच्चों को किसी तरह बता ही दें, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ये चीज़ लिखनी है। तो आइए ज़रा ये चीज़ ये करने के बाद बस अब आप कर लेते हैं। देयरफॉर पहला क्या है मेरे बेटा, हाँ जी, फॉर Mn 7 फिर आप लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, देन आप लिखेंगे H के लिए, देन आप लिखेंगे Cl के लिए। यही सब करना है। आ जाएगा इन्हीं चार में से किसी 2 या 3 में आ जाएगा आपका काम। हाँ जी, Mn पे आइए मेरे बेटा। Mn के पास यहाँ कुछ नहीं है, Mn के पास 1 = 1, खत्म, कुछ नहीं मिला आपको, बढ़िया। हाँ जी, ऑक्सीजन पे आओ मेरे बेटा। यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ Y है। देखिए पहले वाला आ गया, बिल्कुल बिल्कुल पहले वाला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद H पे आइए। H के साथ X लिखा हुआ है यहाँ लेफ्ट साइड में, और कुछ नहीं है। यहाँ H के साथ 2y हो गया, बिकॉज H2y टाइम्स, so दिस इज 2y पहले जैसा है, x = 2y बस। और फिर Cl के साथ x है मेरे बेटा, x है, और वहाँ Cl के साथ 2z है, 2z है। आई थिंक आप मेरी बात समझ ही गए, बस काम खत्म ही हुआ समझो। हाँ जी, y = 2 दिख रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज y का सबसे खूबसूरत वैल्यू आ गया आपका 2। जैसे ये y = 2 आपने डाला है यहाँ, तो दिस इम्प्लाइज x = 4, और जैसे ही यहाँ आपने x = 4 डाला मेरे बेटा, 4 = 2z, दिस इम्प्लाइज z = 2। तो वैल्यू बन गई आपकी ये 4, 2, 2, 4, अच्छा ये है नहीं क्या, लेट मी चेक। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, मे बी मैंने ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ किया हो। ओके, लेट मी चेक। MnO2 प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और Cl, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, वीडियो गया नहीं है, ये लॉजिक से चलेंगे तो हो जाएगा, बट मैंने लास्ट वाले में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये Cl इधर भी वो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो फिर नहीं तो एवरीथिंग इज फाइन, Cl मुझे दिखा नहीं, मैं ये लास्ट वाला मैच कराता हूँ फिर से। आ जाओ, तो फॉर Cl बेटा, यहाँ Cl के साथ कितना है आपका x, हाँ जी उधर आ जाइए। Cl के साथ यहाँ 2 भी था, आई एम सो सॉरी, बट अभी ये वीडियो गया नहीं है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरह की चीज़ें। ये 2 हो गया मेरे बेटा, और ये आपका 2z हो गया, सॉरी फॉर दिस। आ जाओ, सो y 2 था, x आपका 2y यानी x4 आ गया मेरे बेटा, और यहाँ से ये आपका 4 = 2 + 2z। वो तो अच्छा हुआ ऑप्शंस लिख दिए थे, नहीं तो अभी गलत हो जाता। सो 2 = 2z, यानी दिस इम्प्लाइज z = 2, ठीक है मेरे बेटा, z = 1 अगेन, z = 1, तो ये आपका 4, 2 और 1 का आंसर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखो भाई, इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, बट लॉजिकली चलेंगे तो फिर बातें पकड़ में आ जाएंगी। ऑप्शन लिख दिया था, सारी चीज़ें आपके सामने, ये वाली चीज़ गलत हो गई थी, तो इस जो भी मैंने आपको करके दिखाया अभी, जो भी गलती हुई बेटा, इसमें आपके लिए, आप सबके लिए संदेश है, बहुत ध्यान से दोनों तरफ के एटम्स देखेंगे, बहुत ध्यान से दोनों तरफ के एलिमेंट्स देखेंगे ना, अब तो देखना ही पड़ेगा, जब आपका टीचर गलत कर सकता है, गलती से गलत हो सकता है, तो आपके आपसे तो हो ही सकता है। चलिए, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस सावधानी से चलते रहो। आओ, CBSE 2024, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, A times Al2O3 plus B times HCl gives CAlCl3 plus DH2O। थोड़ी सी शिकायत है इस तरह के क्वेश्चन से, क्योंकि ABCD यहाँ पहले से ही दिया है, तो यहाँ पे इनको CA वाला C नहीं देना चाहिए था बीच में, भैया थोड़ा केयरफुल रहना, कहीं पिछले क्वेश्चन वाली गलती फिर हो जाए, मेरे से हो गई थी, आपसे भी हो सकती है। आइए करते हैं, हाँ जी, सॉल्यूशन
बैलेंसिंग इम्प्लाइज, सबसे पहले बेटा ए एल के लिए लिखेंगे, फिर आप ओ के लिए लिखेंगे, उसके बाद आपका एच है अगर कुछ मिलेगा तो, फिर आपका सी एल है। देखो भाई, अदो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है ये सब तो। हाँ जी, ए एल के लिए मेरे बेटा यहाँ स्मॉल है ना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सी है, इधर सी है। लेट मी सी क्वेश्चन पहले देख लूँ, कहीं पीछे वाला गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, ओके ओके ओके, ए एल के लिए यहाँ 2 है ना, सॉरी, वहाँ सी है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओ के लिए आइए, ये ओ के लिए आपका 3 हो गया मेरे बेटा, 3 और ओ के लिए उधर आपका डी। नेक्स्ट आपका एच, दिस इज बी, और वहाँ 2D, यही सब है। और फिर सी एल चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, और वहाँ आपका 3C, चेक कर लो भैया, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ जी, सॉरी, आ जाओ बेटा। फॉर ए एल 2A इक्वल टू सी, 2A इक्वल टू सी, बिल्कुल ठीक है। फॉर ओ 3A इक्वल टू डी, 3A इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। फॉर एच बी यहाँ है बेटा और वहाँ 2D है, ओके। एंड लास्टली फॉर सी एल बी और 3C बराबर है, सी एल के लिए बी और 3C, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 करके कुछ नंबर आ रहे थे, नंबर ही नहीं आ रहे। तो बेटा जो रिलेशनशिप है ना, मैथमेटिकली स्टैब्लिश कर लो। ये कह रहा है सी और 2A में ये रिलेशन होना चाहिए, सी शुड बी ट्वाइस ऑफ ए। यहाँ आइए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सी इज ट्वाइस है, यस, पॉसिबिलिटी ओपन है। सी इज ट्वाइस है, ये पॉसिबिलिटी गई। सी इज ट्वाइस है, नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी गई। सी इज ट्वाइस है, ये भी गई। थैंक यू वेरी मच। आ गया मजा, देख लीजिए, सब मैच कर जाएगा, सब कुछ मैच करेगा, सब कुछ मैच करेगा। ये देखना जरा, डी क्या ए का 3 टाइम्स है? हाँ जी, डी ए का 3 टाइम्स है। बाकी एवरीथिंग यू कैन सी, बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, ये 6 है, वो 3 का ट्वाइस हो गया। और बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी, हाँ ये इसका थ्राइस है ना, एवरीथिंग इज फाइन, बस हो गया। वैल्यू आती तो अलग चीज थी, यहाँ तो रिलेशनशिप में ही मजा आ गया। चलिए बेटा, आपको भी आनंद आ गया होगा। देखो भाई, थोड़ा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखिए मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप ही को सारी चीजें लॉजिकली करा करा के दिखाई जा रही हैं। कुछ चीजें मिस मत कर दीजिएगा कंपेयर करते वक्त, इधर हो जाता है कभी कभी। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था, वो ईश्वर की कृपा से वीडियो जाने से पहले ही गलती पकड़ में आ गई और ठीक हो गया एकदम। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार था। तो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, इसी के साथ ये वाला सेशन ख़त्म करते हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ सेशंस ले आऊँगा, उसमें 10 ईयर के और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, स्पेशली 2025 वाले तो होंगे ही होंगे। तैयार रहिएगा, यहाँ वहाँ किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाइए और ट्राई टू डू एप्लीकेशंस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्रैम करने के चक्कर में, या यूँ कहिए रटने के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। आपने, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।